विपक्षी गठबंधन इंडिया की मंगलवार 19 दिसंबर को बड़ी बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक के बाद गठबंधन के स्वरूप को लेकर लगभग तस्वीर भी साफ हो गई है। दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित चौथी बैठक में गठबंधन की 28 पार्टियां शामिल हुईं। बैठक में सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर हुई। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे के लिए पेश कर दिया। दिलचस्प बात यह रही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। हालांकि खड़गे ने अपने इरादे साफ कर दिए और कहा कि पीएम कौन बनेगा ये फैसला बाद में हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि गठबंधन इंडिया जनवरी के दूसरे हफ्ते में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला ले सकता है। कई दलों ने दिसंबर में ही सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला लेने की बात कही, लेकिन इससे पहले सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन की बड़ी कार्ययोजना भी बैठक में तय हो गई है। सर क्या रहा मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं, अभी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर साफ कहा है कि हमें पहले सीट जीतने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है पहले जीत कर आना। सांसद नहीं होंगे तो पीएम की क्या बात करना। हम पहले संख्या बढ़ाने के लिए एक साथ लड़कर बहुमत हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि विपक्षी सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन 22 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। इस आंदोलन को लोकसभा चुनाव से पहले अलायंस के सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे ने कहा है कि हम बस गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आने और संसद की सुरक्षा में चूक के बारे में विस्तार से बात करने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी के दोनों ही नेता इस पर सहमत नहीं हुए हैं। खड़गे ने कहा कि हम घटना के बाद से ही बोल रहे हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने। लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में पूरे देश में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 8 से 10 मीटिंग होंगी। गठबंधन के लोग एक मंच पर आएंगे जिससे जनता को विपक्ष की ताकत का एहसास हो सके। कांग्रेस के मुताबिक सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जिस राज्य में हमारे लोग हैं वो एक दूसरे से समझौता करेंगे। जहां बात नहीं बनती वहां इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा। सीट बंटवारे पर राज्य के स्तर पर बात होगी। विवाद की स्थिति में गठबंधन के बड़े नेता दखल देंगे। दिल्ली और पंजाब में भी गठबंधन होगा। जो दिक्कतें आ रही हैं उसे दूर किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में पूरे देश में करीब 10 रैलियां करेगा। गठबंधन के प्रमुख नेताओं की पहली रैली बिहार की राजधानी पटना से शुरू हो सकती है। बैठक में पुराने विवाद पर भी बात हुई, जिसमें यह तय हुआ कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बात की जाएगी। बैक चैनल बनाई गई कमेटियां इसमें काम करेंगी। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें विपक्ष के लिए काफी अहम हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सांसदों के निलंबन और ईवीएम के मुद्दे पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट को बैलेट पेपर समझा जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा जाएगा।